मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षणान्यशीतिस्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि अरिहन्तभासि यत्सं गणकरदेवी गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुगनानमहो वयं शिरसा नित्याय बन्ते सुभक्तिकाओ सको को तो सालोचिम अंगो वंग पहिने पाऊने परियम्मि सुत पणिमाणि ओ गुरु गए चूलिया जय सुत्ते त्रिदम कायम सयानि कालमुंचिमि पूजमि वंदामि नमस्कामि दुखो को कमखो वैलाओ सुगैनम समानम विनु संपत्ति भोगनम नमोस्तु पूर्वाणि श्री स्वाध्याय विलायम श्री आचार्य भक्ति कह शब्दम करो दीभ्या स्वपरमत विभावना पटुमतीभ्या सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्या शक्ति सुगुण समग्रे पंचविहाचारकरण संदर्शे शिष्यानुग्रे कुशले ब्रह्मायरी सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन या तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अच्युतं वं जन्मं मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधुवा शीलप्राभरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा हिमन्तु मां साधुवा गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारितारणौ गम्भीरा मार्गोपदेशका इच्छाई बनते आयरी भक्ति का सको को तो सालोचिम समनानुसमदन समचरयुक्ताणं पंचविहाचारणं आयरियाणं आयरादि सुदनानुपदेशाणं वच्चायाणं किरणगुणपालनदयाणं सुवसाहूनं सयानि कालमंचे में पूजे में वंदामि नमसामि दुखो को कमखो वैलाओ सुगैनम समायवन्नम जिनगुण संपत्ति भोगनम नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोली भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य समंतभद्र स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, ये रत्नकरंडक श्रावकाचार आचार्य समंतभद्र स्वामी का अपन पढ़ रहे हैं। जीवन में धर्म की शुरुआत परिणामों की निर्मलता से होती है। ये बात पिछले दिनों से हमने लगातार समझी भी है और अपने जीवन में अनुभव में भी लाई है कि जब भी कषायों की मंदता होती है, परिणामों में विशुद्धि आती है, निर्मलता आती है, तभी धर्म की तरफ रुचि जागृत होती है। और ये परिणामों की निर्मलता निरंतर बढ़ती रहे, इसके लिए जरूरी है कि हमारे जीवन में सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य हमें निरंतर प्राप्त होता रहे। सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य प्राप्त हो जाने के बाद भी ये आवश्यक नहीं है कि परिणामों की निर्मलता बनी ही रहे। तब क्या उपाय है? तो कहते हैं एक ही उपाय है कि सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य पाकर के हम उनके प्रति
अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा, अपना अनुराग, इसको थोड़ा सा जो है ठीक करिएगा। अपना अनुराग उनके प्रति बनाए रखें, क्योंकि सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य तो सबको समान रूप से मिल जाता है, लेकिन उसका लाभ उसे ही हो पाता है जो सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति अपने को समर्पित करता है। और समर्पण तो अनुरागवश ही होता है। उनका जैसा स्वरूप कहा है वैसा स्वरूप दिखाई पड़ने पर मन में सहज ही हमारे वो अनुराग उत्पन्न होता है, धर्मानुराग या भावानुराग, और उसी के द्वारा हमारे जीवन में फिर निर्मलता आना शुरू होती है। सच्चे देवगुरु शास्त्र के सानिध्य में सबसे पहले तो हमारा प्रयास अपनी दृष्टि को निर्मल करने का होना चाहिए। दृष्टि की निर्मलता क्या है भैया? तो जो जिस तत्व का जैसा स्वरूप भगवान ने कहा वैसा ही स्वरूप है, ऐसा हमारी दृष्टि में आना चाहिए। जीव का जो स्वरूप कहा, अजीव का जो स्वरूप कहा, आश्रय और बंध का जो स्वरूप कहा, और वे आश्रय और बंध संसार के कारण हैं ऐसा कहा। संवर निर्जरा ये हमारे मोक्ष के लिए कारण हैं, और मोक्ष तो प्राप्तव्य है, वो तो हमारे लिए प्राप्त करने योग्य चीज है। इस तरह सातों तत्वों के बारे में जैसा स्वरूप कहा वैसा भीतर श्रद्धान में आना चाहिए, और फिर उस सातों तत्वों के जैसे स्वरूप को कहा उसका ज्ञान भी होना चाहिए, उतना उसका विचार भी हमारे अंदर होना चाहिए। धर्म और अधर्म क्या है, ग्राही और अग्राह्य क्या है, करनी और अकरनी क्या है, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, जिसको अपन अपनी भाषा में कहते कि भाई हे और उपादेय का विवेक होना, इसी को कहते आपा पर का भेद विज्ञान होना चाहिए। मैं जीव हूं तो मेरा स्वभाव क्या है, और मुझसे जो पर पदार्थ हैं उनका अपना स्वभाव क्या है। ऐसा तो नहीं कि मैं उन दोनों के स्वभाव को अलग अलग नहीं कर पाता हूं, एक दूसरे में मिला देता हूं, तो ये तो मेरे दृष्टि की निर्मलता नहीं कहलाएगी। कम से कम हमारे श्रद्धान में तो ये बात आनी चाहिए कि जीव जुदा पुद्गल जुदा। ये यहां से दृष्टि निर्मल होती और यहीं से जो है परिणामों में निर्मलता आती है। बिना इसके हम परिणाम में निर्मलता ला नहीं सकते हैं। मन वचन काया के जो योग है उसमें तो हमारे निर्मलता हम ला सकते, लेकिन जो अंतरंग में उपयोग है, जो चेतनात्मक है, उस उपयोग को निर्मल करना हमारा उद्देश्य है। मन वचन काया की जो क्रिया है उसको तो हम शुभ बना लेते हैं, लेकिन मन वचन काया की क्रिया के शुभपने के साथ साथ में अंतरंग के परिणामों का शुभपना होना, ये हमारा प्राप्तव्य है। सो सबसे पहले तो मन वचन काया की क्रिया ही शुभ बनाते हैं भैया, और वो जब मन वचन काया की क्रिया शुभ हो जाती है तब थोड़ा अपनी आत्मा की तरफ ध्यान जाता है, तब जाकर के और हमें अपने आत्मा का बोध होता है, हमें अपने आत्म स्वरूप का श्रद्धान होता है, तब जाकर के उपयोग में निर्मलता आती है। तो जैसे ही हमारे उपयोग में निर्मलता आई, अंधकार हट गया, तो कहते मुंह तिमराप हरणी दर्शन लाभात अवाप्त संज्ञान। जैसे ही हमारा मोह का अंधकार हटा, हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश तुरंत आ जाता है। अलग से हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए अलग से उपाय नहीं करना पड़ता है। देखो, श्रद्धा के लिए तो उपाय करना है कि सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य पाना पड़ेगा, और अपने अहंकार को तोड़ करके उनके चरणों में बैठना पड़ेगा। उनके प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति भीतर से उमड़ना चाहिए, इतना तो करना पड़ेगा। ज्ञान
ज्ञान तो जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ सो सारा ज्ञान निर्मल हो जाता है। और तब उसके बाद जैसे ही ज्ञान होता है तो ये मालूम पड़ने लगता कि अरे जो मैं राग द्वेष करता हूं, सुबह से शाम तक अपने पराये का भेद करता रहता हूं, सो इससे तो मेरी ही क्षति है। मैं क्या करूं इस राग द्वेष को कम करने के लिए, क्योंकि वो मेरा स्वभाव नहीं है। अपने स्वभाव का भान हो जाने पर जो चीज अपनी है उसके बारे में मालूम पड़ जावे भैया, तो व्यवहार बदल जाता है। क्या हुआ एक बार कि एक राजकुमार नाराज हो करके अपने पिता से और चला गया। ऐसी स्थिति बनी, कर्म का ऐसा संयोग बना कि वो भिखारी हो गया। भीख मांगने की नौबत आ गई और वो भीख मांगने भी लगा। था वो एक समय राजकुमार, लेकिन ऐसे दिन आए कि वो भीख मांगने लगा। अब भीख मांगता था, लोग दुत्कार भी देते थे और उसको ज्यादा ध्यान भी नहीं देते थे। एक दिन क्या हुआ कि अचानक जहां वो भीख मांग रहा था वहीं आकर के एक रथ रुका और रथ में से मंत्री उतरे। मंत्री ने दूर से देख लिया था कि ये तो 20 साल पुराना जो पहले घर छोड़ के चला गया था राजकुमार, तो ये वो ही लगता है, भले ही भिखारी के वेश में हो। तो फौरन जाकर के उससे कहा कि आपको याद है राजकुमार, आप भूल गए क्या, आप राजकुमार हैं और राजा जो है समाप्त हो गया है। हम खोजने निकले हैं आपके लिए कि आप जहां मिल जाओगे सो राज्य आपको मिलने वाला है। अब चारों तरफ हल्ला हो गया कि अरे ये जो भिखारी है ये तो राजकुमार है, और वो स्वयं भी अभी वस्त्र पहने हैं भिखारी के, कटोरा हाथ में है, लेकिन अब कैसा अनुभव कर रहा है, मैं तो राजकुमार हूं, मैं राजा बनने वाला हूं। और आसपास के लोग जो उसे भीख देने से इनकार करते थे वे सब हाथ जोड़े खड़े हुए। अभी भिखारी ज्यों का त्यों हैं, अबे राजा की पोशाक नहीं पहनी। अब ऐसा ही अगर अपन देखें तो भीतर में अगर ज्ञान हो जाता है तो भले ही हमारी कैसी स्थिति हो वे संसार में, लेकिन क्या हमें भान होने लगता कि अरे ये मेरा स्वभाव नहीं है राग द्वेष, मेरा स्वभाव तो कुछ अलग है। तो जैसे ही ये मालूम पड़ता कि मेरा स्वभाव तो अलग है, मैं तो राजकुमार हूं, मैं तो भावी राजा होने वाला हूं, मेरे भीतर तो आत्मा में अनंत शक्ति है, ऐसा भान होते ही साथ व्यवहार बदल जाता है। यही तो चीज अपन को समझनी है। अपना व्यवहार जो है वो अंतरंग से प्रेरित जो व्यवहार है वो बदलता नहीं है। अपन अपनों वही ढला चला चलत चाहते और अपन धर्म भी सोचते कि हम कर रहे हैं। अपने भीतर झांक करके देखना चाहिए कि सचमुच मुझे राग द्वेष अब अच्छे लगते हैं या नहीं लगते। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आप खो कष्ट दान। अगर अभी ये संवर तत्व की भूल अभी पड़ी हुई है कि आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, जो आत्मा के हितकारी राग द्वेष परिणाम से रहित वीतराग अवस्था है, उसको प्राप्त करना अगर कष्ट कर लगता है, अगर इसमें क्या रखा हुआ है, संसार से विरक्त हो जाएंगे तो संसार के सुख ही छूट जाएंगे, ये तो कष्टप्रद चीज है। ऐसा अगर मन में भाव आ जाता है तो समझना कि अभी श्रद्धा में कहीं ना कहीं कमी तो है, ज्ञान भी अभी ठीक हुआ नहीं है। रोकी न चाह निज शक्ति कोय, शिव रूप निराकुलता न जो। ये बार बार अपन को याद करना पड़ेगी ये बात कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ होने के बाद भी मैं कहीं चूक तो नहीं रहा हूं, भूल तो नहीं कर रहा हूं। ऐसे अपनी भूल को संभालते हुए और अपने राग द्वेष को घटाने के लिए फिर वो जीव हम सब क्या ग्रहण करते हैं, चरणम प्रतिपद्यते साधु। जो सज्जन हैं वे तो फिर अपने उस राग द्वेष को समझ करके घटाने के लिए आचरण, बाह्य में आचरण अंगीकार करते हैं। भीतर में कषायों को
कम करने के लिए बाह्य में आचरण स्वीकार किया, भीतर के राग द्वेष को हटाने के लिए। राग द्वेष निवृत्तिर हिंसादि निवर्तना करता हुआ, जिस हमने बाह्य में अगर हिंसा आदि की निवृत्ति की है तो काय के लिए की है, भीतर में राग द्वेष की निवृत्ति होवे उसके लिए हमने बाह्य आचरण अंगीकार किया है। या कि ऐसा कहो कि भीतर में राग द्वेष की निवृत्ति होती है तो अहिंसा इत्यादि हमारे जीवन में स्वयमेव अंगीकार हम कर लेते हैं। दोनों तरह से जैसा प्ररूपण करना चाहें, इधर जैसे ही बाह्य में हिंसा आदि का त्याग होता है तो अंतरंग के परिणामों में राग द्वेष की कमी होती, और जैसे जैसे राग द्वेष की कमी होती वैसे वैसे अहिंसा आदि व्रतों में और निर्मलता, बाह्य आचरण भी निर्मल होता। अंतरंग परिणाम निर्मल होते तो बाह्य आचरण निर्मल होता, बाह्य आचरण निर्मल होता तो अंतरंग के परिणाम भी निर्मल होते चले जाते हैं। ये जो व्रत हैं अपन क्यों अंगीकार कर रहे हैं व्रत? इसीलिए कि मेरे जो है अंतरंग में परिणामों में जितनी बने जैसी बने उतनी निर्मलता आवे। तो पहला श्रावक के लिए क्या कहा था कि श्रावक कम से कम 5 अणुव्रतों का पालन तो करे। वैसे तो श्रावक को अपने जीवन में आखिरी तक महाव्रत तो धारण करने का भाव रखना ही चाहिए, और अगर महाव्रत ने हो पावे तो 12 व्रतों का पालन तो करना ही चाहिए। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। उसमें से 5 अणुव्रत तो जो है वो प्रमुख हैं। उन अणुव्रतों के और अधिक वृद्धि के लिए गुणव्रत लिए जाते हैं, और मुनियों के समान शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षा व्रत भी ग्रहण करता है। श्रावक की मुझे बनना तो मुनि था, लेकिन क्या करूं, मेरी क्षमता कम है, इसलिए मैं कोई दिन मुनियों के जैसा आचरण भी तो करके देखूंगा। अष्टमी चतुर्दशी को एक ही स्थान पर सुबह से शाम तक बैठूंगा, कहीं आने जाने का विकल्प नहीं है, और एक आसन या उपवास जो बनेगा वैसा करूंगा। देखूं तो कि महाराज सुबह से शाम तक एक ही स्थान पर शांत भाव से बैठे रहते, मैं तो यहां से वहां भटकता रहता हूं, सब काम करता हूं। तो आरंभ सारंभ छोड़ करके अष्टमी चतुर्दशी को जैसे प्रोषदोपवास है तो वो करता है, और भी सामायिक इत्यादि करने शुरू कर देता है कि देखें अपन भी सुबह शाम सामायिक करें। ऐसे जो है शिक्षा व्रत अंगीकार करे श्रावक के लिए। 5 अणुव्रतों में पहला तो अहिंसानुव्रत है। सो अहिंसानुव्रत ही मुख्य है 5 में। उसी अहिंसा के पालन के लिए सत्य बोलना अनिवार्य है, उसी अहिंसा के पालन के लिए अचोरी धारण करना, उसी के लिए ब्रह्मचर्य, और उसी अहिंसा के लिए परिग्रह परिमाण है। क्योंकि जितना मैं आसक्त होऊंगा वस्तुओं में और उनकी आसक्ति की वजह से उनको इकट्ठा संग्रह करूंगा, उतनी हिंसा होने वाली। परिग्रह जितना बढ़ेगा उतनी हिंसा होगी। जितना मेरे भीतर विकारी भाव आएगा, 5 इंद्रियों के विषयों में जितना मैं रचूंगा बचूंगा, उतना अधिक मेरे से हिंसा होने वाली है। मैं दूसरे के धन को जो मेरा नहीं है उसे हड़प लूंगा, तब भी हिंसा ही है, क्योंकि दूसरे के परिणामों को संक्लेश पहुंचेगा। तो मैं चोरी से भी बचता हूं उसी अहिंसा के लिए। मैं झूठ बोलूंगा तो मेरे परिणाम बिगड़ेंगे और उस झूठ से दूसरे का भी घात होगा। उस घात से बचने के लिए ही तो सत्य बोलूं। तो देखो 5 अणुव्रत काहे के लिए हैं? मुख्य रूप से तो अहिंसा के लिए ही हैं। हमारे यहाँ पर अगर कोई पूछता है कि हमारा पूरा जैनाचार किस बात पर टिका है, नींव में क्या है, तो पूरे जैनाचार्य की नींव में अहिंसा है। वाणी में भी है, मन में भी है, और कर्म में भी अहिंसा है। जो भी करें हमारी दृष्टि अहिंसा की, जो भी बोलें हमारी दृष्टि अहिंसा की है, जो भी विचार करें भाव अपने करें उनमें भी अहिंसा ही प्रमुख है। अपन ने इसके बारे में अहिंसा के बारे में भी समझा, सत्य के बारे में भी। आज जो है अचोरी के बारे में समझते हैं कि क्या है ये अचोरी, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो कहते
निहितं वा पतितं वा निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविश्रष्टं सुविस्मृतं वा परस्वमविश्रष्टं न हरति अन्न च दत्ते तद्कृशचौर्यादुपारमणम्। फिर से पढ़ेंगे। निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविश्रष्टं न हरति अन्न च दत्ते तद्कृशचौर्यादुपारमणम्। अकृशचौर्यात् उपारमणम, स्थूल रूप से चोरी का त्याग करना ही अचोरी अणुव्रत है। अब स्थूल रूप से चोरी में क्या क्या बात आ जाएगी भाई? तो कहते निहितम वा, रखे हुए को, पतितम वा, या कि पड़ा हुआ है, या सुविस्मृतम, किसी ने बिल्कुल भूल गया है, ऐसे अविश्रष्टम, नहीं दिए हुए, परस्वम, दूसरे के धन को, जो न स्वयं लेता है न दूसरे को देता है, उसके स्थूल रूप से अचौर्य व्रत होता है। देखो कितनी बातें आ गई। रखा हुआ है, रखा हुआ क्या कहलाता भैया? निहित क्या है? जैसे कि किसी ने अपने मकान में और धन संपत्ति रख ली और फिर वो रखी हुई है और उस मकान को बेच दिया, उसमें से निकालना भूल गया। और जिसको बेचा है मकान, वो अगर व्रती है तो उसका फर्ज क्या है कि उस मकान में मिलने वाली संपत्ति को उसे लौटा देवे। और अगर वो स्वयं रख लेता तो फिर उसका व्रत भंग हो जाए। वो ये सोचे कि ये तो मकान हमने खरीद लिया, इसमें जो निकलेगा वो सब मेरा है। कहते ऐसा नहीं, जिस व्यक्ति ने वहां रखा है उसका है, स्वामी तो वास्तव में वो है। जब वो आपको दे देवे, उसने आपको दिया तो है नहीं, तो बिना दिए हुए दूसरे के रखे हुए धन को ग्रहण नहीं करना। ये रखा धन कहलाता कि उसने अपना दबा करके छुपा करके कहीं रख दिया था, फिर वो भूल गया। फिर कहते पतितम वा, अगर कोई व्यक्ति का कहीं धन इत्यादि गिर गया हो तब उसे भी नहीं उठाना। ये चीज जो है अपन से बहुत चूक होती है। किसी के रुपए रास्ते में पड़े हैं तो अपन फौरन उठा लेते हैं। क्या करेंगे? हम तो गुल्लक में डाल देंगे, हम भली अपने पास नहीं रखेंगे। लेकिन इसमें कहते हैं कि व्रती व्यक्ति ऐसा भी नहीं करेगा, पड़े हुए धन को छुएगा नहीं, अगर उठाएगा तो उसके स्वामी तक पहुंचा देगा। अगर स्वामी न मिले तो फिर इसमें लिखते कि उसके लिए कहीं ऐसी जगह जमा कर देगा जहां से कि वो उसका स्वामी उसे प्राप्त कर सके। ये प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि उठा करके अपन ने गुल्लक में दान के रूप में डाल दिए कि वहां पड़े थे तो हमने डाल, मंदिर में डले मिल गए हमने तो गुल्लक में डाल दिया। नहीं भैया, वहीं डले रहने दो। क्या पता कोई ढूंढता हुआ आ जावे। जब वो स्वयं कहे कि हो मिल गए मंदिर में, अब गिर गए थे सो मिल गए, सो अब हम मंदिर ही में डालेंगे, तो वो डाले तो डाल सके। आपने डालो उठा करके मंदिर में। ये जो है व्रती व्यक्ति के लिए कहते पतित, किसी का गिरा हुआ पैसा एक तो उठाना नहीं, उठाओ तो उसके मालिक तक पहुंचा देना, और मालिक ने मिले तो उसको ऐसी जगह डिक्लेयर करके बोर्ड पर लिख के कि भैया ऐसी ऐसी चीज मिली, हमने फलानी जगह जमा कर दी है, जिसकी होवे सो अपनी ले जाओ। ये व्रती का काम। और सुविस्मृतम, किसी व्यक्ति ने अपना धन इत्यादि रख दिया धरोहर के रूप में, पीछे वो भूल गया, याद नहीं रहा उसको, तो अब आपका फर्ज है कि उसको याद दिलाओ और दे दो उसका। वो भूल गया सो अपन ने भी कि अब भूल गए तुम सो अच्छो रहो, हमें देने न पड़े। या कि उसको आधा अधूरा याद रहा कि भैया बे जो हम तुम्हारे पास 1000 रुपये रख गए थे, रख गए तो 5,
वो ध्यान रही कि 1000 रखे थे, कितने रखे थे, हो 1000 ही आते, ले जाओ। अपने को जबकि मालूम है कि 5 रखे थे, लेकिन उसको 1000 याद आ रहे हैं, सो 1000 दे करके चुकता कर दिया। कहते इसमें भी चोरी का ही दोष लगेगा। वो भूल गया बेचारा, आपका फर्ज था कि हम जा करके चुका दें। देखो ऐसा उदाहरण आता गोपाल दास बरैया का, जैसा मुझे ध्यान है कि उनका बेटा यात्रा में उनके साथ था। सो उनको ये मालूम था कि अभी 3 वर्ष का नहीं हुआ, 3 वर्ष से बड़े की टिकट लगती है। सो 3 वर्ष का हुआ नहीं ऐसा मालूम था। जब घर पहुंचे और पता लगा कि अरे आज ही की तारीख में 3 वर्ष का पूरा हो गया है, जब घर में बताया गया तो उनको याद आया, अरे मैंने टिकट नहीं ली। तब वापस लौटे और स्टेशन मास्टर से कहा कि टिकट के पैसे लो, मेरा बेटा जो है आज 3 वर्ष का हो गया है, ये तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं पूरा टिकट लेऊं, मैंने लिया नहीं था। इतनी ईमानदारी तब निभता है व्रत। अपन अपने जीवन में विचार करें कि क्या और ऐसे ही में आनंद आता है। व्रतों का आनंद अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है व्रतों में कहीं ना कहीं हमारे अभी परिणामों में उतनी निर्मलता आई नहीं, जितनी व्रती के निर्मलता आनी चाहिए। तो वो ऐसा व्यवहार ही नहीं कर पाएगा। और अगर ऐसा व्यवहार हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, संस्कार पुराने होने की वजह से मान लो हो भी जाता है ऐसा व्यवहार, तो जल्दी से अपने परिणामों को करी, ये तो मैं क्या कर रहा हूं, दूसरा भूल गया तो मैं क्यों भूलूं, मैं तो उसे जा करके दे दूं कि भैया ये आपकी चीज है। भले ही फिर बाद में वो हमसे कहे कि नहीं भैया आप ही रख लो, ठीक है हम रख लेंगे, लेकिन जब तक उसका स्वामी हमें वो चीज नहीं दे तब तक हम नहीं ग्रहण करेंगे, चाहे वो निहित हो, चाहे पतित हो या कि विस्मृत चीज हो। तीनों प्रकार की चीज बता दी, निहितम वा पतितम वा सुविस्मृतम। परस्व दूसरे की है, जिसकी ऑनरशिप हमारे हाथ में नहीं है, जिसका कोई ना कोई स्वामी है। अब देखो इसमें ये चीज और है कि बहता हुआ पानी है और मिट्टी है, ये किसी की नहीं है। हवा है अपन रोज ग्रहण करते, तो ये किसी की नहीं है। पानी बहता हुआ, लेकिन कोई के तो टंकी में भरो धरो हो और आप कहो कि हाँ वो तो हम तो सब ले सकत पानी, या किसी ने खेत में से ला करके एक बोरा मिट्टी अपने घरे रख रखी हो तो फिर बा मिट्टी नहीं ले सकत आप। जब खेत में हती तब तो आप वहां उठा करके हाथ धो सकते थे मिट्टी से, लेकिन अब इस व्यक्ति ने अपने घर में ला के रखी है, अब्बा मिट्टी आप नहीं ले सकते। ऐसा मतलब जिसका कोई स्वामी नहीं है उसके लिए तो सहज रूप से ग्रहण कर सकते, लेकिन जिसका कोई स्वामी है उसे उस स्वामी से पूछे बिना बहुत कठिन है। आज के समय में तो व्रत इत्यादि फिर भी व्यक्ति जितना बने उतना करना तो चाहिए, मोटा मोटा स्थूल रूप से जितना बनता है बहुत बारीकी से सोचें। अगर इसमें जो अचोरी है उसमें तो लिखा कि पर पदार्थों को अपना मानना ही चोरी है। अगर देखा जाए तो अपन ऐसा कहां कर पाते हैं, उसमें तो कहते कि अपने शरीर को भी अपना माने तो भी दोष तो है ही। मैं अपने ही परिणामों का स्वामी हूं, मैं अन्य किसी का स्वामी नहीं हूं, लेकिन यहां तो मैं सब दुनिया का स्वामी बनने की चेष्टा करता हूं, अपने परिवार का स्वामी बनता हूं, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का, सबका स्वामी बनना चाहता हूं, जबकि मैं सिर्फ अपने परिणामों का स्वामी हूं। ये जो स्वामी पने का भाव है, दूसरे के चीज को अपना मानने का भाव है। दान और चोरी में एक जगह पढ़ा मैंने कि थोड़ा ही सा फर्क है। दान में क्या कहते, दान में हम ये विचार करते कि ये हमारा व्यक्ति है, सो हम उसे अपना सब कुछ देते, और चोरी में ये चीजें सब हमारी हैं। इतना सा फर्क है, ज्यादा कुछ नहीं। ये मेरा, हमने उसको अपनापन दे दिया सो तो हो गया दान। अब दान काहे के लिए कहते हैं, दान देने की प्रक्रिया में लिखा कि क्यों दान देते हैं, दूसरे को अपना बनाने के लिए हम अपनी चीज देते उसके लिए, ये दान है। और दूसरे की अपनी हड़प ले में तो जई चोरी हो गई। इतना सा दोनों के बीच, दान और चोरी में, यहां जरा सा भावों में फर्क आया
कि दूसरे की चीज अपनी बनाने का भाव, और दूसरे को ही अपना बना लिया, ऐसा कुछ दे करके अपना, तो वो दान कहलाए। इस तरह हम दोनों अपने परिणामों को देखें। व्रती व्यक्ति को हमेशा अपने परिणाम को टटोलते रहना चाहिए, और नहीं ज्यादा दुनिया के बारे में तो ज्यादा नहीं सोचना, कौन क्या कह रहा है इसका भी ज्यादा विचार नहीं करना। अपन अपने भीतर रोज टटोलते रहें कि हमारा मन क्या कह रहा है, हमारा मन कैसा है, किसी भी वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में हमारे मन में क्या क्या विचार आते हैं। बहुत जल्दी विचार आ जाते हैं किसी भी चीज को देख करके, उसका स्वामी मैं होता, मैं इसे कैसे अपना लूं, इस चीज को कैसे मुझे मिल जावे, ऐसा मन में विचार आए बिना नहीं रहता दूसरे की वस्तु को। अच्छा, एक चीज और है, जोन चीज अपने पास आ जावे उसका उतना महत्व नहीं दिखाई पड़ता, और जोन चीज दूसरे के पास हो चाहे कैसा हो उसका महत्व ज्यादा दिखाई। जब तक नहीं मिली, जब तक उसकी कीमत बहुत मालूम पड़ती, और मिल जावे तो मिल जावे, फिर कछु नहीं, अब तो अपने घर ही धरी। कहो देखे ने बहुत अच्छी लग रही थी, सो बहुत दिन से मन में थी कि मिल जावे, सो खूब कोशिश करत रहे, मन से बात चीज जाती नहीं थी, और फिर ले आए, ले आन के घरे धर ली, सो कहो एक बार देख भी नहीं गो धरी है कि नहीं धरी, धरी है ठीक। बहुत सी चीजें ऐसी होंगी घर में जो जोड़ जोड़ के धरी, सो साल भर में अगर पुताई ने होवे तो भी खिसके लोने होते से भी उतना ही धरी, अकेली पुताई के समय खिसका देते थे, उते पोतला फिर धर दे उते ज्यों की। अब भी काम में कछु नहीं आ रही, लेकिन मैं उनका स्वामी हूं, ये जो चीज है वही तो हमारे परिणामों को विकृत करती है। कहते अपने स्वयं की वस्तु के प्रति भी अनुराग है सो ठीक है, वो परिग्रह बढ़ाने के लिए कारण बनेगा, और अगर ऐसी लालसा धीरे धीरे बढ़ती गई तो अबे तो अपनी चीज को अपनी मान रहे, ध्यान पराई चीज को भी अपनी मानने का भाव उसी मन में आ जाएगा जिस मन में ये चीज है, क्योंकि मन का कोई भरोसा नहीं है, किस क्षण जो है हमारा मन ही और इन सब चीजों से, पापों से घिर जाता है। इसलिए परिणाम हमेशा तोलते, दिन भर में 2 4 10 बार तो पोंछ के रख देना चाहिए अपने मन को। थोड़ा खराब वराब होगा उसको एक पोंछा लगा दिया, हाँ ठीक, ये गड़बड़ सड़बड़ हो रहा था विचारों में, फिर ठीक कर लिया, फिर ठीक कर लिया। हाँ, ऐसा व्रती व्यक्ति को तो बहुत आवश्यक है दिन भर 24 घंटे में, क्योंकि परिणाम तो बिगड़ते ही हैं। बाहर की इतनी चकाचौंध है कि परिणाम बिगड़े बिना नहीं रहते, सो बिगड़ जावे, लेकिन हमने सुधार लिए जल्दी से। जो जितनी जल्दी अपने परिणाम संभाल ले भैया वो जीत गया। और अपन ये सोच करके कि अब भी तो हमारे परिणाम ऐसे होंगे ही, कषाय का उदय है, मैं क्या कर सकता हूं, तो फिर जो है व्रत नियम बाह्य में ले करके भी और हम अपने अंतरंग परिणामों को नहीं संभाल पाए। इसलिए अचौर्याणु व्रत के समय यही है कि जो पदार्थ हैं वे सब पर हैं, ठीक है मैंने थोड़े समय के लिए उनको अपना मान लिया है, पर वास्तव में वो मेरे हैं नहीं। ऐसी अंतरंग में श्रद्धा रखना, और जितनी चीजों से अपना काम चलता है उतनी अपने पास रख ली, और दूसरे की तो अपन को हड़पने ही नहीं है, जो हमारी है उसी का हम उपयोग करेंगे। दूसरा कोई हमें देगा तो ठीक है हम ले लेंगे, लेकिन बिना दिए नहीं लेंगे। और इसमें अचौर्याणी व्रत के वाले के लिए इनकम टैक्स और सेल टैक्स की चोरी भी नहीं करनी चाहिए। ये बहुत कठिन बात है आज के समय में। अचौर्याणु व्रत तो तभी ठीक ठीक पालन होगा जब हम टैक्स वगैरह पूरा पे करेंगे। वास्तव में देखा जाए तो अब ये बात अलग है कि अभ्यास के रूप में कोई लेता है व्रत और इन चीजों से नहीं बच पाता, वो जुदी बात है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इन चीजों से भी बचना चाहिए। तभी हमें व्रत का आनंद तो तभी आएगा, नहीं तो खटका तो लगा ही रहता। व्रती भी हो गए, मान लो ले भी लिया, मानो अपन उस इनकम टैक्स जहां भी बात आएगी तो मन में भीतर बुझ सा नहीं जाता मन कि अरे जो तो हम करत हैं, जो तो हमारे वो के बिना चलते ही नहीं। तो भीतर भीतर परिणामों में गड़बड़ी तो आई, भले ही ठीक है भाई अब चलता है सो करना पड़ रहा है, मजबूरी है, कर रहा है व्यक्ति, लेकिन परिणाम तो उतने निर्मल नहीं हो पाएंगे जितने होना चाहिए। इसलिए लिखा कि ये सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जो भी टैक्सेशन है वो सब
पे करता है तो निर्मल रहता उसका परिणाम। भाई हमने कोई का कुछ किया ही नहीं, हमने तो चोरी इस तरह की ही नहीं। ऐसा अभ्यास करना चाहिए, तब इन व्रतों का आनंद तो तभी आएगा जब हम उनको जैसा कहा है वैसा पालन करेंगे। अब परिणामों में कैसे हमारे दोष लग सकता है, कौन कौन प्रकार से लग सकता, उसके लिए एक श्लोक और कहते, चौर प्रयोग चौरा, थादान विलोप सदृश्य सन्मिश्रा। यही तोड़ना पड़ेगा ना। हीनाधिक विनिमानम पंचास्ते व्यतीपाता, चौर प्रयोग चौरार, थादान विलोप सदृश्य सन्मिश्रा, हीनाधिक विनिमानम पंचास्ते ये व्यतीपाता। हाँ, कहते चौर प्रयोग हैं। अपन ने तो चोरी नहीं की, लेकिन चोरी करने वाले चोर के लिए स्वयं प्रेरणा देना। हमारा तो त्याग है, तुम्हारा थोड़ी त्याग है, माने तुम कर सकत, इतना ही इशारा तो काफी है। हमारा तो त्याग है लेकिन तुम तो कर सकत। तो ऐसा कह दिया तो वो चोरी में प्रवृत्त हो गया। कहते ऐसा नहीं करना, व्रती व्यक्ति ऐसा विचार नहीं करेगा। अब हमारा त्याग है सुखा, भाई लड़का वालों को थोड़ी त्याग है, वे तो सब कर हैं। हाँ, पिताजी ने ले लो व्रत, लड़कों ने थोड़ी लो है। सो पिताजी जब लड़का भी नहीं करे मान लो, तो पिताजी क्या कहते, भैया हमारा व्रत है तुम्हारा थोड़ू है। मतलब कि तुम तो करो। इनडायरेक्ट तो आपने समर्थन तो कर दिया उसका। कहते दूसरे को चोरी की प्रेरणा नहीं देना, भूल चूक भी मन में ऐसा विचार नहीं आना कि अब ठीक है तुम्हारा तो चलेगा, बहुत कठिन है। और दूसरे से प्रेरणा दिलवा दी। अभी तो स्वयं प्रेरणा दी थी, अब स्वयं तो नहीं दी, अपने मित्र से कह दिया तुम तो समझाओ तनक। अब जी सब अब ऐसे सब इनको शोभा देते हैं जी। हाँ, अबे तो पैसा कमावे के खावे के दिन है, तनक तुम तो समझाइए, वो बिल्कुल ईमानदार बने फिर रहे। ऐसा कह दिया। हमने व्रत तो ले लिया है, सो तो ठीक है, लेकिन अब इन लोगों को तो करो चाहिए जी सब काम। तो दूसरे से इस तरह मित्र से या किसी और से प्रेरित करवा दिया कि करना चाहिए। और चौर प्रयोग चौरार्था, चौरार्था दान जो है वो क्या कहलाता, चोर के द्वारा लाई गई चीज को जानते हुए भी कि चोरी करके लाया है, उसे अपन ने खरीद लिया, आदान अर्थात उसे ग्रहण कर लिया। क्यों? क्योंकि सस्ते में मिल रही, वो खुद ही चुरा के ले आओ, सो कम पैसा में आपको दे रहा है वो, तो आपने कहा बहुत अच्छी, हमें तो कम में चाहिए, नफा होना चाहिए, सो ले ली। पर जानबूझ करके, ये बात अलग है कि अपन को मालूम नहीं था कि भैया तुम कैसी ले आए, वो बात अलग थी, लेकिन अब मालूम भी पड़ गई कि आप जो है चोरी करके ले आए हो, तो फिर उसको नहीं खरीदना। और विलोप का अर्थ क्या है, तो इसी को कहते विरुद्ध राजाति क्रम है। हाँ, विलोप को विरुद्ध राजाति क्रम कहेंगे। माने एक राज्य में जो जिस तरह की वहां पर कीमत है, उसी कीमत पर ना बेच करके, और दूसरे राज्य में तो महंगी मिल रही है, यहां से ले जा करके और वहां पर बिना टैक्स वैक्स पे किए और वहां जा करके बेच दी। ये हो गया विरुद्ध राजातिक्रम, या इसी को बोलते हैं विलोप। और सद्र, ये तो बहुत सामान्य सी बात हो गई। अब तो ये वाली एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बड़े आसानी से विदाउट टैक्स पे किए हुए और चीजों की अफरा तफरी चलती रहती है। व्रती व्यक्ति को बचना चाहिए। सदृश्य सन्मिश्रा, अब जो समान चीजें हैं उनको एक दूसरे में मिलावट कर दी। सस्ती में महंगी मिलाओ ऐसा नहीं, महंगी में सस्तो मिला दे।
एक दूसरे में मिलाने का अर्थ ये नहीं है कि सस्ती चीज में महंगी मिला के सस्ते में बेच रहा है, नहीं, महंगी चीज में सस्ती मिला करके बेच दी। ये इसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आप लोग बहुत परिचित हैं उससे, हैं? उसके बिना तो काम ही नहीं चलता, सवेरे से शाम तक चलता ये काम। जिनकी दुकानदारी है वे अच्छे से जानते होंगे कि कितने उपाय करना पड़ते। हाँ, हैं? उदाहरण कौन सा बताएं? काली मिर्च, चिल्लक जी कह रहे हैं कि उदाहरण तो बताओ, काली मिर्च में पपीता के बीज मिला दे। हमने तो एक जैनी व्यक्ति को देखा भैया, जैनी व्यक्ति को, मंदिर से लगी हो की छत है, और उसका व्यापार काय का है? पिसे भय मसाले का। सो हल्दी बेचत। अब हल्दी में पीली मिट्टी मिलाता, अब वो हल्दी खाएगा व्यक्ति तो आपने तो 2 पैसा के पीछे कमा ले, ठीक है 2 पैसा कमा ले, वजनदार मिट्टी रहती, बिल्कुल पीली मिट्टी और हल्दी पिसी रखी, आप मार्क नहीं कर सकते। सो इतनी में 1 मुट्ठी मिला दे, क्या हुआ? उस व्यक्ति के तो प्राणों का घात हो सकता, आपके तो 2 पैसा की बरकत हो गई और क्या। लेकिन मन का खेल देखो, मन मानता नहीं है 2 पैसे के पीछे। तो कहते भाई सावधानी इसमें रखना चाहिए, मिलावट जो है। देखो कैसी चर्चा चली थी बहुत पहले, अब तो सामान्य हो गई, घी में चर्बी मिला दी। बहुत पहले मेरठ की घटना थी, वो जैन थे, वो श्वेतांबर जैन, पहली बार तब कितनी थू थू हुई थी कि अरे कैसा किया इन्होंने। अब ठीक है, अब तो सामान्य सी बात हो गई, चर्बी मिलकर के ही आती, मिलावट का जो है समय, अपने को इससे बचना चाहिए। और हीनाधिक विनिमानम, कमती बढ़ती तौल के जो माप हैं उनको कमती बढ़ती नहीं करना। आचार्य श्री हमेशा कहते कि कमती बढ़ती का उदाहरण छोटी बहू और बड़ी बहू, ऐसा उदाहरण सुनाते। एक व्यक्ति अपने घर में से चिरौंजी बेचत, तो जब उसको कोई चिरौंजी देवी वारो आवे तो वो क्या कहता था? ए बड़ी बहू बांट तो ले आओ। तो बड़ी बहू जो है वो बांट ले, माने बड़ी बहू थी कोई नहीं है, बहू तो एक ही थी, लेकिन अब बड़ी बहू कह दिया, मतलब ऐसे बांट ले आओ जो उनसे अपन को सामान लेने, मतलब कमती तो ले, ज्यादा चीज आ जावे और तोल में कम होवे, और जब देने होवे तो कमती माल जावे और ज्यादा तोल आवे। ऐसे बांट उनने रख रखे थे, उसमें करते हैं इस तरह से। अब कैसे करते भैया जी तो आप जानो, हमें इतना ही मालूम कि कमती बढ़ती बांट तोल लेके, अब दूसरे को देने का बांट तो कमती, अपने को लेने का बांट तो बढ़ती है। तो 1 किलो को, लेकिन उसमें कुछ ऐसा और ऐड कर दिया कि तोल में तो 1 किलो आ गो सामान 1.25 किलो, और अपन ने जब दई तो उसमें थोड़ी बहुत कम करके, दूसरा तो देख रहा कि 1 किलो को बांट है, मनो वो में चढ़े 900 ग्राम, ठीक ठीक तोलें। तो ऐसा जो है ये सब हीनाधिक विनिमान कहलाता है। इससे मालूम पड़ता है कि परिणामों में लोलुपता बहुत है, या कि गज है, फुट है, इनके नाप में भी तौल माप के दोनों प्रकार के होते, उसमें कमती वेशी कर देते हैं तो भी दोष तो लगता ही है। चोरी में से बचना चाहिए, दूसरे के परिणाम को संक्लेश होता और अपने परिणाम को भी संक्लेश हो। ऐसा नहीं है कि चोरी करने से अकेले दूसरे के परिणाम ही कलुषित होते हैं, अपने परिणाम भी कलुषित होते। दूसरे की संपत्ति को हमने अगर चोरी करने का भाव किया तो परिणाम तो अपने बिगड़ ही गए। इसलिए ये व्रत अनुव्रत भी श्रावक को अपने जीवन में अंगीकार करके इनका निर्दोष रूप से पालन करने का प्रयास करना चाहिए। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरु और विद्या सागर मुनि।